का तो हल्की आशा मत कहना। जब नियम प्रश्न का तो हल्की आशा मत कहना। जब मन को विश्वास नहीं है तो फल की आशा मत कहना। कर्मों की खेती में तूने, कर्मों की खेती में तूने है कांटों की देर उगाई। कर्मों की खेती में तूने है कांटों की देर उगाई। चक्रवृद्धि का ब्याज बुरा है, चक्रवृद्धि का ब्याज बुरा है। कैसे भर पाओगे भाई। जब दल दल में पाँव फंसा है, जब दल दल में, जब दल दल में, जब दल दल में पाँव फंसा है तो फल की आशा मत करना। आज मुसीबत में अटका है तो कल की आशा मत करना। जलधर हो गए जल को तर से, जलधर हो गए जल को तर से। ये उसका दुर्भाग्य बड़ा। मानो हो गए कर्म को भूले, समझो सिर पे काल खड़ा है। यदि प्रदेश पथ से डिग बैठे, यदि प्रदेश पथ से डिग बैठे तो फल की आशा मत करना। जब मन को विश्वास नहीं है तो फल की आशा मत करना। और स्वागत है अपनी और भी उपदेशपरक रचनाएं भी पढ़ते विवेकानंद कहाँ गए प्रकट हुए भगवान। कैसे नमन करूं विवेकानंद भाई गए प्रकट हुए भगवान। कैसे नमन करूं एक अलौकिक देश अनूठा। संत सत्य बाकी सब झूठा। रोम रोम शुभ लक्षण उनमें, दया क्षमा वरदान हृदय से नमन करूं। रूप विवेकानंद ग्रहण कर प्रकट हुए भगवान। हृदय से जन जन में सद्भाव जगाया,
भक्ति भाव के दीप जलाए, निर्मल मन न करे किसी का, भूल के भी अपमान हृदय से परिपुकार में समय बिताते, नितन पर कुछ ध्यान मिलाते, परिपुकार में समय बिताते, नितन पर कुछ ध्यान मिलाते, सहज शक्ति है प्रबल न करते, अपने पर अभिमान ग्रहण कर प्रकट हुए भगवान, संत दर्श सब तीरथ जानो, संत दर्श सब तीरथ जानो, दर्शन कल्प वृक्ष सममानो, अमृत तुल्य वचन से होगा इस जग का उत्थान, हृदय से नमन करूं मैं, गोविंद जी का नंद गान कर प्रकट हुए भगवान, हृदय से नमन करूं मैं, जो विवेक से कदम बढ़ाए, जीवन का शुभ लाभ उठाए, शक्ति नहीं किन शब्दों में गाऊं उनका गुणगान, हृदय से नमन करूं मैं, और प्रबल शक्ति मस्तिष्क निराला, पहले पुरुषार्थ की माला, स्वर्ण अक्षरों में अर्पित है निर्मल पथ का ध्यान, हृदय से नमन करूं का नंद ग्रहण कर प्रकट हुए भगवान, हृदय से नमन सत्य सत्य हारे नमन करता हूँ, अपनी त्रुटियों से डरता हूँ, सत्य सत्य हारे नमन करता हूँ, अपनी त्रुटियों से डरता हूँ, सुख प्रदेश को अपने उर में दे देना प्रकट हुए भगवान, जैसे और माँ संदर्भ में एक छोटा सा गीत कर दिया कि जैसे फूटी ढोलक का एक पूरा है, देवा की पूजा के घर पूरा है, जैसे फूटी ढोलक का एक पूरा है, देवा की पूजा के घर अधूरा है, निज घर में चाहे बाहर को गमन करो, ध्यान हटाने करके माँ को नमन करो, और विमुख है जो माता से बड़ा जमुना है, विमुख है जो माता से बड़ा जमुना है, बिना की पूजा से धर्म अधूरा है। सृष्टि के उसकी माया है, कोश सभी सृष्टि के उसकी माया है, ज्ञान लक्ष्मी अन्य उसकी काया है, कुछ बेटों की नजरों में वह भूरा है, कुछ बेटों की नजरों में वह भूरा है,
उसका मन झूरा है, जिसके प्रतिफल से उसका मन झूरा है, बिना की पूजा के धर्म अधूरा है। इसमें जो अभिनव दुकान है उनका जवाब नहीं। पाल पोष के जिसने तुझको भला किया, उसके सपने पल में दी पर चढ़ा दिया। अरे यह मत भूलो तू तो एक जपूरा है, सारी तीरथ घर में पाए हो, सारी तीरथ घर में ढूंढ पाए हो। अब प्रभु बोले मंदिर क्या लेने आए हो, विष की बुझी कटारी तुम्हें ना छूड़ा है, विष की बुझी कटार तुम्हें ना छोड़ा है, बिना की पूजा के धर्म अधूरा। माता का शुभ आशीष प्रभु को पाना है, प्रथम पूज का उदाहरण जग जाना है। श्री गणेश जी की करना, माता का शुभ आशीष प्रभु को पाना है, प्रथम पूज का उदाहरण जग जाना है। मुश्किल नहीं ब्रजेश स्वर्ग का धूरा है, बेटा की पूजा। भाई ब्रजेश जी के आप लोग खड़े हो गए, एक बार तालियां बजाते मां के सीन के लिए। बहुत अच्छा और पूरे सदन का आशीर्वाद मिला है। मैं आपको बता दूं, आप ब्रजेश जी को जो इस रंग में देख रहे हैं, ब्रजेश जी सिर्फ एक श्रेष्ठ कवि ही नहीं है, उनका गायन में भी उतना ही अधिकार है, उनका वादन में भी उतना ही अधिकार है। आप इनकी बहुमुखी प्रतिभा से परिचित नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 पंक्तियां इनके लिए दे रहा हूं। बताना क्या चाहता हूं, 4 पंक्तियां मैं कह देता हूं इनके लिए कि गायन वादन में निपुण, गायन वादन में निपुण मोहक जिनका वेश, गायन वादन में निपुण मोहक जिनका वेश, और जब से मन भाई चिलम गांव हुआ परदेश, जब से मन भाई चिलम, आप इनके दांतों का जो हाल देख रहे हैं वो इसी वजह से है। जब से मन भाई चिलम गांव हुआ परदेश, और ज्ञानवान गुणवान कवि है नवरस की खान। धन्यवाद है आपका वाणी पुत्र ब्रजेश, धन्यवाद है आपका वाणी पुत्र ब्रजेश। मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप हमारे रिश्ते में कुछ भी लगते हो, रिश्ता बता दूंगा तो लोग हंस पड़ेंगे, बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे कवि है। मैं इनकी इसी वजह से तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कुछ हमारे घर से भी डर है, थोड़ा निर्देश है कि इनकी विशेष तारीफ की जाए, इस वजह से इनकी विशेष तारीफ कर रहा हूँ। आपके समक्ष देवाड़ी उत्तर प्रदेश ब्रजेश जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नमन करता हूँ उनकी रचना धर्मिता को, बहुत ही श्रेष्ठ और उपदेशात्मक रचना धर्मिता। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, वास्तव में बहुत नहीं कह सकता। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आज हमारे इस कवि सम्मेलन में मुशायरे के जो आयोजन है, जो हमारा एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, उसका आज प्रथम दिन है, और प्रथम दिन हमारा इतना भव्य और गौरवशाली बना है। हमारे बीच जो श्रेष्ठ रचनाकार हैं, उन्होंने वास्तव में अपनी क्षमताओं का जो प्रदर्शन किया वो श्लाघनीय है, वो प्रणम्य है। मैं इसके बाद बुलाना चाहता हूँ एक और ऐसे ही वाणी पुत्र को, जिसके कंठ में सरस्वती विराजती है। मैं बहुत ज्यादा तो उनके बारे में नहीं कहूँगा, उनके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जिसने इस बहुत अच्छा नाम कमाया है, विश्व स्तर पर भी जिसका नाम हो चुका है, ऐसे मैं ऋतिक गुप्ता दर्पण जी को बुलाना चाहता हूँ बगैर किसी पंक्तियों में, क्योंकि मेरी पंक्तियां उनके आगे फीकी पड़ जाए, मैं ये नहीं चाहता। आपके समक्ष ऋतिक गुप्ता दर्पण जी, आप लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत। मां शारदे को प्रणाम। इस मंच पर हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, उनके चरणों में प्रणाम। साथियों, इस मंच पे वो सभी बड़े लोग बैठे हुए हैं जिनकी उंगली पकड़ के मैंने कविता लिखना सीखा। मैं ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए सीधे अपने काव्यपाठ की तरफ आता हूँ। मैं कुछ पंक्तियां मनीषियों की मनीषा में प्राण फूंकने वाली मां वीणा पाणी के चरणों में अर्पित करता हूँ। आप सबसे आशीर्वाद चाहूंगा, गुरु जी से आशीर्वाद चाहूंगा, चाचा लोग बैठे हैं, आप सबसे आशीर्वाद चाहूंगा। मैं वंदना पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कृपा दृष्टि कर मातु शारदे,
कृपा दृष्टि कर मातु शारदे, कृपा दृष्टि कर हंस वाहिनी, कृपा दृष्टि कर मीरावादिनी, कवि का धर्म सिखा दे माँ, सिखा दे माँ। जिधर जिधर पग मेरे जाए, हर पग जीत बना दे माँ, हर पग जीत बना दे माँ। कृपा दृष्टि कर मीरावादिनी, कृपा दृष्टि कर मातु शारदे, कवि का धर्म सिखा दे माँ, सिखा दे माँ। जिधर जिधर पग मेरे जाए, हर पग जीत बना दे माँ, हर पग जीत बना दे माँ। कि कर जोर विनती करे सुत सारदे, कर जोर विनती करे सुत सारदे, चलू राह कैसे मुझे बतला ही दीजिए, नेहा पूर्ण भर अंक मातु शारदे मुझे, कविता का मन आज सिखला ही दीजिए। कर जोर विनती करे सुत सारदे से, कर जोर विनती करे सुत सारदे से, चलू राह कैसे मुझे बतला ही दीजिए, नेहा पूर्ण भर अंक मातु शारदे मुझे, कविता का मन आज सिखला ही दीजिए। जीवन की राह पे प्रकाश देती रहो, उर्मे विज्ञान का प्रकाश भर दीजिए। कि जीवन की राह पे प्रकाश देती रहो अम्ब, उर्मे विज्ञान का प्रकाश भर दीजिए। सत्य की ही राह पे चलूं सदैव हाथ थामूं, भावना प्रखर अति शुद्ध कर दीजिए, भावना प्रखर अति शुद्ध कर दीजिए। मेरे गीतों में तू आकर, मेरी वाणी में तू आकर, एक संगीत रचा दे माँ, रचा दे माँ। जिधर जिधर पग मेरे जाए, हर पग जीत बना दे माँ। कृपा दृष्टि कर मातु शारदे, कृपा दृष्टि कर मीरावादिनी, कवि का धर्म सिखा दे माँ, सिखा दे माँ। जिधर जिधर पग मेरे जाए, हर पग जीत बना दे माँ। और अगला रंग पढ़ता हूँ मैं इस हिंदुस्तान की जनता की तरफ से पढ़ता हूँ, जहाँ पर हमारे सनातन धर्म को मानने वाला अगर एक भी व्यक्ति रहता है, तो ऐसी कामना हर व्यक्ति की होगी जो हमारे हिंदुस्तान को देश मानता है और हमारे सनातन धर्म को मानता है। सुनिएगा कि देश रोता चार चार आबरू है कार का, देश रोता चार चार आबरू है कार का, रक्षा हेतु शक्ति दीजिए देश के जवानों को। कि देश रोता चार चार आबरू है कार का, रक्षा हेतु शक्ति दीजिए देश के जवानों को। चुंगल में सूद खोर के कोई फंसे नहीं सो, धन धान दीजिए मन धन किसानों को, धन धान दीजिए मन धन किसानों को। बेटी बिन ब्याही न हो गरीब की, बेटी बिन ब्याही न हो गरीब की, ऐसी रीत चला दे माँ, चला दे माँ। जिधर जिधर पग मेरे जाए, हर पग जीत बना दे माँ। कृपा दृष्टि कर मीरावादिनी, कृपा दृष्टि कर मातु शारदे, कृपा दृष्टि कर हे हंस वाहिनी, कवि का धर्म सिखा दे माँ, सिखा दे माँ। जिधर जिधर पग मेरे जाए, हर पग जीत बना दे माँ, हर पग जीत बना दे माँ। मैं देख रहा हूँ हमारे कुछ बाहर के कविगण आ चुके हैं, मैं इस मंच की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं आप सबके समर्पित करता हूँ। सुनिएगा, सुनिएगा सुनाता हूँ। कि नीम का पेड़ मेरे आंगन माँ, स्वर्ग का सुख मिले गावन माँ। कि नीम का पेड़ मेरे आंगन माँ, स्वर्ग का सुख मिले
पढ़ती, मैं अगला वर्ष पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि आपन गाँव की गलियां पूछे अपन लागे द्वारा, आपन गाँव अपन होवत है लागे बड़ा प्यारा, आपन गाँव की गलियां पूछे अपन लागे द्वारा, आपन गाँव अपन होवत है लागे बड़ा प्यारा, गाँव भर में खेल रही छोटे लड़कन की टोली, भौजी हंस हंस के सिले और जम के करे होली, गीतन के बोल पर कानन माँ, सर्वित सुख मिले गावन माँ, गाँव भरे की मिले विडेवा। देखिए हमारे गाँव में क्या संस्कार होते हैं, शायद ये आज के आधुनिकता में दौर में कुछ खत्म हो चुके हैं, अभी भी गाँव में एक चीज मौजूद है। सुनिएगा कि गाँव भरे की मिले विडेवा मिलके जलवा पीने, गाँव भरे की मिले विडेवा मिलके जलवा पीने, नई नई भौजाई के संग खेले झपटे छीने, गाँव भरे की मिले विडेवा मिलके जलवा पीने, नई नई भौजाई के संग खेले झपटे छीने, चुनुआ मुनुआ खेले कंचा कब मुहारे जीते, जगह जेठ मास की तपत दोपहरी खेले खेलम बीते, पायल खना खन बाजे पावन माँ, सर्वित सुख मिले गावन माँ, नीम कपेड़ में सियानन माँ, सर्वित सुख मिले गावन माँ, नीम कपेड़ मेरे आंगन माँ, सर्वित सुख मिले गावन माँ। और शाम की देखिए, शाम में क्या स्थिति होती है कि होई सांझ सब लौटे घर का संग में भोजन पावे, होई सांझ सब लौटे घर का संग में भोजन पावे, बूढ़ी दादी हरिश्चंद्र के सच की कथा सुनावे, होई सांझ सब लौटे घर का संग में भोजन पावे, बूढ़ी दादी हरिश्चंद्र के सच की कथा सुनावे, जले अलाव होए जब सर्दी सब जन मिलके तापे, जब गर्मी का मौसम आवे टपका जमुनी लागे, झूम झूम नाचे मन सावन माँ, सर्वित सुख मिले गावन माँ, कोई सांझ सब लौटे घर का संग में भोजन पावे, बूढ़ी दादी हरिश्चंद्र के सच की कथा सुनावे, जहाँ जलन अलाव होए जब सर्दी सब जन मिलके तापे, जब गर्मी का मौसम आवे टपका जमुनी लागे, झूम झूम नाचे मन सावन माँ, सर्वित सुख मिले गावन माँ। और देखिएगा एक बार कि घर में जब खुशियाँ आती हैं तो गाँव में क्या माहौल होता है कि जायो ललना घर भौजी में बाजे ढोल मजीरा, जायो ललना घर भौजी में बाजे ढोल मजीरा, हुआ बुलबुला और प्रकाशन के संग बटे हरिया, जायो ललना घर भौजी में बाजे ढोल मजीरा, हुआ बुलबुला और प्रकाशन के संग बटे हरिया, चाची नाचे ताई नाचे नाचे काकी माई, सब खुशियन में झूम रहे हैं जम के बटे मिठाई, सुनी सी सुगंध बरसी प्राणन माँ, सर्वित सुख मिले गावन माँ, जायो ललना कर भौजी में बाजे ढोल मजीरा, भुला बुलबुला और प्रकाशन के संग बटे हरिया, चाची नाचे दादी नाचे नाचे मामी ताई, सब खुशियन में झूम रहे हैं जम के बटे मिठाई, सुनी सी सुगंध बरसी प्राणन
जब सावन का महीना आवे सब जन मंदिर जावे, कोई भांग धतूरा या कोई जल दूध चढ़ावे। जब सावन का महीना आवे सब जन मंदिर जावे, कोई भांग धतूरा या कोई जल दूध चढ़ावे। कोई कांवर लाए रहा कोई बम भोले बोले, कोई कांवर लाए रहा कोई बम भोले बोले। कोई पीसे भांग ठंडाई झूमे नाचे डोले, हर साल आवे जीवन मां, दर्द सुख मिले गावन मां, नीम के पेड़ मेरे आंगन मां, दर्द सुख मिले गावन मां। और साथियों, मैं एक आप लोगों को अपना गीत सुनाना चाहता हूँ, आप उसके सम्मुख पेश करना चाहता हूँ। मंच के लोगों ने शायद बहुत कम सुना होगा, ये मेरे बचपन का गीत है, मैंने शुरुआती दिनों में गीत लिखा था। आप सुनाता हूँ, और सुनिएगा गीत। सुबह या सांझ हो प्रियतम, चांदनी रात पूनम की। सुबह या सांझ हो प्रियतम, चांदनी रात पूनम की। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। सभी के जीवन में एक पेड़ होता है, सुनिएगा आपने महसूस किया, सुनिएगा। सुबह या सांझ हो प्रियतम, चांदनी रात पूनम की। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। अब सुनिएगा कविता की शुरुआत कहाँ से होती है। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। वियोगी है या लिखा कि वियोगी होगा पहला कवि, आत्मा होगा ज्ञान। तो देखिए कविता की शुरुआत कहाँ से होती है, सुनिएगा। निराले प्यार ने तेरे हमें जीना सिखाया है, भरे हैं रंग जीवन में मुझे कविता बनाया है। कि निराले प्यार ने तेरे मुझे जीना सिखाया है, भरे हैं रंग जीवन में मुझे कविता बनाया है। रच दिए गीत यादों में, गीतों की शुरुआत कहाँ से होती है कि रच दिए गीत यादों में, बनिया है मेरी कविता। नहीं सोई मैं रातों में, जब से हमने तुम्हें देखा, जब से हमने तुम्हें देखा, जब से हमने तुम्हें देखा। याद आकर तेरी बातें दिल की धड़कन बढ़ाती है, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। और इस गीत का अगला बन है कि कोई भी प्रेम, कोई भी संस्कार, कोई भी कुछ भी दुनिया में परिवार के बिना अधूरा है। जब इस तरीके की एहसास, मोहब्बत के एहसास होते हैं बच्चों में, फिर देखिए घर वालों के अंदर कैसा फीलिंग होती है, घर वालों का क्या एहसास होता है, सुनिएगा। कि अम्मा कहने लगी है खोई खोई रहती हो तुम। माँ बाप को पता सब चल जाता है, बेशक वो कहें कुछ भी ना। कि अम्मा कहने लगी है खोई खोई रहती हो तुम, न कोई बात सुनती हो रहे खुद में रमी हरदम, न कोई बात सुनती हो रहे खुद में रमी हरदम। अम्मा कहने लगी है खोई खोई रहती हो तुम, न कोई बात सुनती हो रहे खुद में रमी हरदम। आए जल्दी मेरी डोली, सोचते हैं ये पापा भी। आए जल्दी मेरी डोली, सोचते हैं ये पापा भी। कैसे बिछड़ेगी मुझसे उम्र नाजुक अभी इसकी, उम्र नाजुक अभी इसकी। नंद जल्दी बने दुल्हन, नंद जल्दी बने दुल्हन, कह के भाभी चिढ़ाती है। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। सुबह या सांझ हो प्रियतम, चांदनी रात पूनम की। तुम्हारी याद आती
कैसे बिछड़ेगी ये मुझसे उम्र नाजुक इसकी नजर जल्दी बने दुल्हन कह के भाभी चिढ़ाती है तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है सुबह या सांझ होती है तब चांदनी रात पूनम की तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है। बहुत दूसरा गीत है वो भी मैंने शुरुआती दौर में लिखा था पूरा मुझे गीत याद नहीं है मैं एक बंद सुनाऊंगा आपको मजा जरूर आएगा और बिल्कुल शुद्ध प्रेम का गीत है कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप अपने मम्मी पापा के सामने ना सुना सकें। ओके सुनिएगा कि तेरे बिना गीतों का संसार सुना है तेरे बिना गीतों का संसार सुना है मत पूछो क्या क्या मेरे यार सुना है मेरा प्यार सुना है तेरे बिना गीतों का संसार सुना है मत पूछो क्या क्या मेरे यार सुना है मेरा प्यार सुना है तेरे लिए गीत लिख डाले तेरे लिए गढ़ी कविताएं नाच नाच कर पवन बसंती बस तुमको ही टेर लगाए बस तुमको ही पास बुलाए तेरे लिए गीत लिख डाले तेरे लिए गढ़ी कविताएं नाच नाच कर पवन बसंती बस तुमको ही टेर लगाए बस तुमको ही पास बुलाए मंगल हो या दुख मेरा हर बार सुना है मत पूछो क्या क्या मेरे यार सुना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेम की रसधार बहा रहे थे भाई हमारे ऋतिक गुप्ता दर्पण जी बैंक के मैनेजर हैं नोट गिनने से फुर्सत नहीं है और उसके बाद भी कविताओं में इतना रस है कविताओं में इतना माधुर्य है ये बहुत बड़ी बात है। एक नीरस किस्से से जुड़ के भी जब आदमी ये जान जाता है कि नोट हम कितने भी गिन रहे हों गड्डियाँ हमारे सामने कितने भी रखी हों लेकिन मेरी नहीं है तो बड़ी वितरसना होती है और उन्हीं स्थितियों में भी गीत के लिए इतना माधुर्य पैदा कर लेना इतने कोमल भाव के साथ जीना बहुत बड़ी बात होती है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो इन स्थितियों में भी अपनी रचना धर्मिता को श्रेष्ठ रखते हैं मधुर रखते हैं माधुर्यपूर्ण रखते हैं। मैं इस बीच हमारे सदन को हमारे पूरी अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति से धन्य कर रहे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के एक स्तंभ हैं हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय राम कुमार वर्मा जी जो कबीना मंत्री रहे उनके अनुज हैं और हमारे भाई के तुल्य हैं पूर्व ग्रामीण विकास बैंक के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे बहुत सी और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर जिनका अपना दायित्व निर्वहन चल रहा है श्रेष्ठ निर्वहन चल रहा है आज हमारे बीच मौजूद हैं आदरणीय सुरजनलाल वर्मा जी हमारे सदन को गरिमा प्रदान कर रहे हैं उनकी गरिमा को उपस्थित को भाई नमन करता हूं और इसी बीच एक बात और है बदायूं से हमारे जो वाणी पुत्र पधार चुके हैं बदायूं से आने वाली टीम हमारे बीच आ चुकी है और मैं उनका सभी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। बदायूं से हमारे बीच जो सम्माननीय कविगण पधारे हैं आदरणीय खटवदन संगदार जी सुनील कुमार शर्मा जी अचिन मासूम जी आकाश पाठक जी विष्णु असावा जी और शैलेंद्र मिश्रा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए इस आयोजन को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए इस आयोजन को अपना जो योगदान है वो देने के लिए इस आयोजन को ऊंचाइयां देने के लिए आपके कवि सम्मेलन और मुशायरे का जो विश्व रिकॉर्ड करने जा रहा है उसमें आपकी सहभागिता स्तुत्य है प्रणम्य है आपका व्यक्तित्व हम आपको नमन करते हैं वंदन करते हैं और इसी के साथ मैं दूसरे कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं भाई हमारे बीच एक और ऐसा नाम है
जो आयु तो इसकी कम दिखाई दे रही है, लेकिन उसने भी यहाँ ही नहीं विदेशों तक अपने झंडे गाड़े हैं। गोला की इस नायाब उर्वर धरा है, साहित्य की इस उर्वर धरा को प्रणाम करता हूँ। भोलेनाथ की ये धरा साहित्य में ऐसे नामांकन दे रही है, ऐसे ऐसे साहित्य के रत्न पैदा कर रही है। इस हीरे खान से निकल रहे हैं, उनका मैं नमन करता हूँ। और विश्व गुरु भारत संस्था से भारत गौरव सम्मान 2017 में ही जिन्हें मिल चुका, संस्था राम कलश हरियाणा से काव्य रत्न सम्मान, काव्य भूषण सम्मान, और देश के बाहर नेपाल में भी जिनका बढ़नी में 2017 में सम्मान किया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल